हजारों बीघे जमीन घेर के बैठे उसकी दलाली खा रहे हैं। अब मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। कुछ पर्दा उठे तो पता तो चले कि ये हकीकत है। तो हम लोग समर्थन में बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं जो सरकार किया बहुत बढ़िया किया है। वो अपना का एक गार्जियन बोल के सबके लेके चलना है, उसको अब बराबर है, बहुत बढ़िया किया जो किया है इसे। हमें थोड़ा समझना चाहिए, नेताओं की बातों पर कम ध्यान देके अपना भविष्य हम खुद देखें, हमें क्या करना है। लेकिन मगर जो वक्फ बोर्ड की जमीन है हमारी, इसमें हमारी खुद की मुस्लिम की अधिकारी होनी चाहिए, किसी दूसरी अधिकारी हमारे इसमें दखल ना दे। और फर्जी लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार सख्ती से उसको जेल में डाले। तो सरकार हमें इससे कागज मांग रहे, सबूत मांग रहे, अच्छी बात है, लेकिन मगर तो हमसे ही क्यों मांगा जा रहा है, सबसे मांगे जाए ना। जो होगा हम लोग देख लेंगे आगे। बस इतना ही बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जो कानून ने जो चीज़ बनाई उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, या नहीं मानेंगे। हकीकत को तो जब ही पता चलेगा अब क्या हकीकत है, कौन सी जगह अवैध है, कौन सी जगह न्याय की है, कौन सी जगह नहीं है, ये तो अब पता चलेगा ना। अब सारी चीज़ है, अब हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं और पहली हल्ला काटेंगे, उससे क्या फ़ायदा। अब ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये सब बेकार की बात है। कानून सबके लिए बराबर चल रहा है। तो जो मर्जी है सरकार करे, उसकी मर्जी है। सरकार का जो मर्जी है वो करे भैया, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं, गलत है तो गलत है, जो होगा हम लोग देख लेंगे आगे। बस इतना ही बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जब हमारे ऊपर बवाल आएगा तो हम लोग फरियाद लेंगे। लेकिन संशोधन हुआ है, संशोधन मर्जी अपना सरकार का, जो चाहे वो कर ले, जो चाहे सरकार वो कर ले, बस बात मेरी खत्म। उसका पावर है, बहुबल है, कुछ भी कर सकता है। इतना दिन से कहाँ था, आज सब चीज़ निकल रहा, लोग जी रहा, हिंदू मुसलमान भाई भाई बन करके, उसको बीच में विवाद फैला रहा। तो सरकार की मर्जी है, उनकी पावर है, कुछ भी कर सकता है। हम भी रोड पर चलेंगे, हमें भी कर देगा किसी वक्त। तो हम लोग बड़ा परहेज से चलते हैं भैया, बस माफ़ कीजिए, हम लोग ने करे बोला। आप क्या कहेंगे भाई साहब, जो वक्फ बिल पास हुआ है उसको लेकर? भाई साहब देखो बेटा, ये तो जो कुछ चंद नेता है ना, वो बांट रहे हिंदू मुस्लिम को, नहीं प्यार आज भी वही है। अब बिल पास हुआ है तो ये समझ लो कि ये तो अदालत का फैसला है ना, तो जो है वो तो मानना ही पड़ेगा यार। अब उससे लड़ाई झगड़ा करके क्या फ़ायदा। मगर जो प्यार है हिंदू मुस्लिम में वो बरकरार रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा इंशाल्लाह। इस बिल आने से प्यार कैसे खत्म हो रहा है, ये बताइए यार। ये तो नेताओं की राजनीति है ना, चंद नेताओं की। क्या होगा ये बताओ, अगर बिल पास हुआ तो क्या हुआ। ये कहीं दंगे हो रहे हैं क्या कहीं। जो कानून ने जो चीज़ बनाई उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, या नहीं मानेंगे। तो जो नया कानून बन रहा है, ये संशोधन हुआ कि भाई डीएम उसमें सदस्य होंगे, वहाँ पे सत्यापित करना पड़ेगा, ज़मीन बतानी पड़ेगी, वो सब वक्फ को दान करने से पहले बताना पड़ेगा। तो ये सही है नहीं क्या? ये तो ना समझ लोगों की पहचान है, जो कुछ जानते नहीं है यार। जो कानून के तहत वो तो माना ही जाएगा, उसकी जांच तो होगी। मान लो कोई मंदिर मस्जिद जगह वगैरह जो भी फर्ज है अभी तरह, वो यार वो तो देखा ही जाएगा हर तरीके से। बताओ वो नहीं देखा जाएगा। ये कानून जो बना है काय के लिए बना है, ये डीएम एसएसपी ये सारे अधिकारी सब काय के लिए बने हैं यार। ये न्याय के लिए तो जाने जाते हैं लोग। ये इसकी जांच करेंगे, बताएंगे क्या गलत है क्या सही है, ये तो कानून बताएगा ना। तो यही तो कानून है, तो क्या इसका समर्थन करते हैं आप? भाई साहब देखो, जो ऊपर से पास होकर हुआ है वो तो समर्थन ही है। अब जो जिनके अंदर बुद्धि नहीं है समझने की, जिनको अकल नहीं है उन्हें बोलने की, उन्हें पता नहीं है। चंद आदमी चढ़ा दे तो उसमें भेज जाते हैं भाव में। अब जो पास हुआ है उसे तो देखना ही पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। अब जो आगे जो भी चीज़ होगी वो तो सब देखनी तो है ही। हकीकत को तो जब ही पता चलेगा अब क्या हकीकत है, कौन सी जगह अवैध है, कौन सी जगह न्याय की है, कौन सी जगह नहीं है, ये तो अब पता चलेगा ना। अब सारी चीज़ है, अब हम उस चीज़ को देखेंगे नहीं और पहली हल्ला काटेंगे, उससे क्या फ़ायदा। अब ये कर देंगे और वो कर देंगे, ये सब बेकार की बात है। कानून सबके लिए बराबर चल रहा है, कोई ये नहीं है कि हिंदू के लिए अलग है मुस्लिम के लिए अलग है, ये कुछ नहीं है। जो कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन देखो इस देश में रह के सभी रोटी खा रहे हैं, कोई परेशान। आप जो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में दखलंदाजी कर रही है सरकार। देखो भाई साहब, ये तो तुम्हें पता है, ये तो राजनीति है। ये तो सब एक दूसरे को ऊपर नहीं करेंगे तो इनकी पहचान कैसे बनेगी, आप बताओ कैसे बनेगी पहचान। ये तो जो हम जनता है, ये हम ही तो चुनते हैं सबको, समझा। हमें थोड़ा समझना चाहिए, नेताओं की बातों पर कम ध्यान देके अपना भविष्य हम खुद देखें, हमें क्या करना है। अब हम चंद नेताओं की बातों में आ जाए, अभी इससे कहते हैं यार ये गलत है वो गलत है, अभी लड़ने लगेंगे आपस में। उन्हें क्या पता, वो कोई उन्हें कुछ नहीं पता यार। हमें सबको एक जगह रहना है। माशाल्लाह यहाँ इतना प्यार है, देखो सब यहाँ हिंदू मुस्लिम है, यहाँ कभी किसी से कोई लड़ाई भड़ाई नहीं, सब जानते हैं सब समझते हैं। मान लो कोई भाई मिलता है उन्हें भी समझाता हूँ, भैया देखो नेताओं की राजनीति इस पर मत जाओ। देखो दुनिया में जो आया वो गया है,
इंसान यही सोचे जो माँ के पेट से आएगा वो जाएगा एक दिन, अच्छा बुरा वो यहीं भुगत के जाएगा इंसान, समझा। जो भी ऊपर वाला करता सही करता उसके फैसले पे छोड़ दो, समझा। किसी को दोष मत दो, अच्छा बुरा अपने अंदर पैदा करो कि हम अच्छे या बुरे हैं। अगर तुम बुरे हो तो बुरे ही हो, फिर अच्छाई अपने अंदर पैदा करो, सामने वाले को कभी उंगली मत उठाओ। तो जो भी हुआ हम इसका समर्थन करते हैं, ये जो भी होगा ऊपर वाले से अच्छा होगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बस भाई आप जो सरकार किया बहुत बढ़िया किया, बहुत हम लोग समर्थन में बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं, जो सरकार किया बहुत बढ़िया किया है। वो अपना का एक गार्जियन बूझ के सबके लेके चलना है उसको, अब बराबर है, बहुत बढ़िया किया जो किया है इसे, उसमें सब राजी है, हम लोग समर्थन दे रहे हैं, बस सही है। सरकार जो कर रहा है वो सरकार है, उनके पास सब कुछ है, वो जो करेगा वो ना करना मानना पड़ेगा। किसी की बात का बुरा मत मानना, हर तरीके की दुनिया है। देखो आपसे कोई उल्टा भी बोलता है, प्यार से बोलता है, आप हमारे भाई हो यार। अभी आपसे कोई बदतमीज बोला हमारे सामने, हमें भी गुस्सा आएगा। हम सब यार एक ही धरती के लोग हैं और इसी मिट्टी में हमारा सबका खून शामिल है। हम सब भाई भाई हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये नहीं कि हम डर के मारे करें, नहीं, हमें ये पता है कि मौत एक दिन आनी है भाई साहब, जो आया है वो गया, तो हम क्यों किसी की बुराई लेके जिए। क्या नाम है भाई साहब आपका? हम कुछ नहीं बोलेंगे। कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा आप जो दिमाग का है ना सारा, बस सही है, बहुत बढ़िया है, इसको सब समर्थन है, सब आदमी बढ़िया है, और जो किया बहुत बढ़िया किया। मोदी सरकार ने सही किया, बहुत बढ़िया किया मोदी सरकार ने, जो कर रहा है समझ के सरकार बढ़िया किया है। देखो जी भाई साहब यार हर चीज़ की जांच तो होगी ना, है ना। देखो समय सबका आया है, अच्छाई बुराई का तो पता चलना चाहिए ना। यार पब्लिक को भी तो जब ये पता चलेगा हमारे अच्छों ने ये किया या वो करा, ये करा वो करा, जब ये पब्लिक जानेगी। आप ये समझते हैं कि मतलब जो संपत्तियां हैं भाई जांच हो, पता तो चले कि किस तरीके से कब्जा है। हम लोग भी तो जानेंगे क्या था। अब लोग हजारों बीघे जमीन घेर के बैठे उसकी दलाली खा रहे हैं, वो बात भी तो खुल गया है, चाहे मंदिर की हो, चाहे मस्जिद की हो या मदरसों को, यार उसका भी तो पता चलेगा, पब्लिक भी तो जाने कि क्या है इसके पीछे राज। तो देखो जानना भी बहुत ज़रूरी है, समझा। उस चीज़ को जानेंगे तब मानेंगे, जब पता चलेगा ना ये गलत था या सही था, ये जगह छीनने नहीं छीनने, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, वो पता तो जब ही चलेगा भाई साहब। ये तो आप भी समझदार हो, जब तक आदमी जानेगा नहीं उसे पता कैसे लगेगी, बताओ तुम मुझे, है नहीं। जो अभी तक था कि भाई बफ ने जिसे कह दिया कि भाई ये संपत्ति बफ बोर्ड की है, क्या वो सही मानते थे? ऐसा जो ये तरीका था ये सही था क्या? ये तरीका देखो भाई साहब अब तक जैसे जिसने बताया सब सही मानते थे कि हाँ भी वक्फ बोर्ड चल रहा है, ये सही चल रहा है, समझा। अब ये जब नई तरीके से बात निकल के आई तो लोग इसमें जानना चाहते हैं। यार मैं खुद कह रहा हूँ, मैं खुद जानना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। कुछ पर्दा उठे तो पता तो चले कि ये हकीकत है। तो बस तो सबकी जो आदमी समझदार है वो जानने की इच्छा रखता है कि अभी है क्या, ये तो होना था तो है ही, इसे मानो और सभी कार्रवाई करना पड़ेगा, तो इसका हकीकत तो पता चले अब क्या है हकीकत। बस ये जानना चाहते हैं। बस भाई साहब बिल्कुल ये आप बताइए भाई साहब। अपने प्यार मोहब्बत से बना रहे, बस हम ये चाहते हैं चैनो मन रहे हिंदुस्तान में, समझा। बस यही है भैया। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार कानून तो लेकर के आया, सरकार की बात से सहमत है हम, लेकिन मगर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है हमारी, इसमें हमारी खुद की मुस्लिम की अधिकारी होनी चाहिए, किसी दूसरी अधिकारी हमारे इसमें दखल ना दे। क्योंकि अगर हिंदू बोर्ड बनते हैं, सनातन बोर्ड बनते हैं, तो मंदिर के लिए जो होते हैं वो खुद उनके बोर्ड वाले होते हैं, पंजाबी के लिए पंजाबी होता है, जैन के लिए जैन होते हैं। तो फिर हमारे मजहब के जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, सरकार सच्चाई लाए सामने, अच्छी बात है, देश की जनता जानना चाहते हैं, सरकार के साथ हम भी है, लेकिन मगर वो बोर्ड में जो सदस्य हो वो हमारा ही हो, कोई दूसरा ना हो जो कि वो अपनी दादागिरी दिखाए। अच्छा। हाँ, हमारा खुद का हो, हमारी बोर्ड है तो हमारा हो, और जानने का भी पूरी देश को अधिकार है, और मीडिया द्वारा भी जानेंगे भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अब कितने ज़मीन है नहीं है, वो सारी सच्चाई सामने आएंगे। लेकिन मगर वक्फ बोर्ड जो है बिल्कुल सही तरीके पे है, सरकार उनको मान्यता दे और मुसलमान की ज़मीन छीनने की कोशिश ना करे, हमें हमारा ज़मीन दे। मुस्लिमों की ज़मीन कैसे छीनी जा रही है? इसमें तो कुछ मान के चलिए मुस्लिम की ज़मीन इस तरीके से छीनी जा रही है कि बता रहे हैं कि नहीं इसकी ज़मीन इतना नहीं है, इतना है, इतना नहीं है, इतना है। हमारे आज मान के चलो सरकार हम इससे कागज़ मांग रहे हैं, सबूत मांग रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मगर तो हमसे ही क्यों मांगा जा रहा है? सबसे मांगा जाए ना, है। मान के चलो साउथ की जो 4 स्टेट है, जितना ज़मीन हमारे पास में पूरी देश में मुसलमान के पास में उतना सिर्फ 4 स्टेट में बताते हैं उनके पास उतने हैं।
तो फिर आखिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? हमें भी तो अपना मानो, हमें किराएदार समझते हैं। हम किराएदार थोड़ी है, हम तो इस देश के हिस्सेदार हैं। हमारे बाप दादाओं ने भी देश के लिए अपनी शहीद हुए हैं, जान दिए हैं। हम भी भाई हैं, हमें अपना क्यों नहीं समझते हैं? हमें हमसे क्या दुश्मनी है? हैं? तो हमारी वक्फ बोर्ड में जितने भी सदस्य हो, हमारा खुद का हो। सरकार सच्चाई सामने लाए, हम सरकार की समर्थन करते हैं फैसले की, लेकिन मगर सदस्य हमारा ही हो, कोई हमारे बोर्ड में दूसरा ना हो। सच्चाई सामने कैसे आएगी ये बताइए। सच्चाई सामने आ ही रही है। सरकार जब एक एक फाइल चेक करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, तो सच्चाई तो सामने आ ही रहे हैं। अगर मान के चलो, जब सरकार जांच नहीं करवाया तो सरकार को कैसे पता चला कि मुसलमान के पास इतने ज़मीन है, ये इतने नहीं है, इतने नहीं है? आखिर जांच करवा रहे हैं, फाइल चेक करवा रहे, तभी तो वो मीडिया बार बार दिखा रहे कि भाई मुसलमान के पास में इतने ज़मीन है, वक्फ बोर्ड के पास इतने ज़मीन है। अच्छा ये बताइए, कई खबरें ऐसी सामने आती हैं कि वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम समाज की ही ज़मीन को अपनी ज़मीन बता दिया, और तमाम मुस्लिम समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन को कब्जा लिया गया वक्फ बोर्ड ने। नहीं, जैसे कि मान के चलो किसी के औलाद नहीं है, किसी के बाप दादा के पास 200-400 बीघे ज़मीन था, कब्रिस्तान नहीं था उस गांव में, मदरसे नहीं था उस गांव में, अब उसके पास में हज़ारों बीघे ज़मीन था, उसमें से 50 बीघे ज़मीन मस्जिद में लिख दिए, 50 बीघे ज़मीन मदरसे में लिख दिए, 50 बीघे ज़मीन इन्होंने इसमें लिख दिए। तो वो उस आदमी ने अब मस्जिद के नाम पे नहीं लिख करके उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे लिख दिया है। मस्जिद के नाम पे लिखते तो वो तो उस मस्जिद की हो जाती। एक मिसाल के तौर पे ये गांव है, गांव में 2 मस्जिद है, अब उन्होंने 2 मस्जिद में से 2 मस्जिद है, दोनों के अलग अलग नाम है, तो वो मान के चलो दोनों नाम पे नहीं लिख करके उन्होंने। सरकार कह रही है कि ये कागज की जो कार्रवाई है ये होनी चाहिए, पता तो चले किसने किसको जमीन दी। समझे? तो नहीं, ये बात तो देखो, डीएम जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, वो जिले को चलाने वाला होता है। जमाने में जो लिखे हैं, उस जमाने में जमींदार ने जो लिखे हैं, उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पे लिख दिया है। और वो वक्त जिस इलाके की वक्फ बोर्ड है, जहाँ तो वो कब्रिस्तान हो गया, मदरसे हो गए, मस्जिद हो गए उस इलाके के, तो उस इलाके के वक्फ बोर्ड में ही वो आता है। मतलब वो किसी की नहीं है। अगर कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन को, मुसलमानों की ज़मीन को कब्जा कर रखा, फर्जी घर बना रखे, फर्जी उन्होंने कुछ फर्जी कागज़ बना लिया है, ये पट्टे पे ज़मीन किसी को दे दिया है, तो उसकी जांच होनी चाहिए और फर्जी लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार सख्ती से उसको जेल में डाले। मतलब मानते हैं कि जांच हो और कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों पे जो कि मुसलमानों की वक्फ बोर्ड की ज़मीन को बेच रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं और वो फर्जी कागज़ बना रहे हैं कि भाई जिसके बाप दादा ने वक्फ बोर्ड में दे दिया, अब पता चला अब उसकी बाप दादा तो मर गए, दे करके मर गए, अब उसकी औलाद, उसके पोते ये कह रहे कि भाई दिया ही नहीं है, वो प्लॉट काट के बेच रहे हैं, वो फर्जी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उन्हें सख्ती से उस पर कार्रवाई करके उसको जेल में डाले।